बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में भारी बवाल मच गया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर अब उनकी अपनी पार्टी के पूर्व मंत्री गयासुद्दीन मोल्ला ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। मोल्ला का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी के इशारे पर पुलिस अधिकारी लाठी लेकर उन पर दौड़े और कार्यकर्ताओं को थाने में बुरी तरह से पीटा गया। डर के मारे अब तक चुप रहे मोल्ला ने कहा कि सरकार बदल गई है, अब सच बोल रहा हूं। तो दूसरी तरफ अभिषेक पर भड़काऊ भाषण का भी एक नया केस दर्ज हुआ है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में बड़ा भूचाल आया है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी पर अब उनकी अपनी पार्टी के नेता ही मुकदमा कर रहे हैं। दक्षिण 24 परगना के मगराहाट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गयासुद्दीन मोल्ला ने 17 मई को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। गयासुद्दीन मोल्ला ममता बनर्जी के कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत डरा हुआ था, इसीलिए अब तक अपना मुंह बंद रखा था। डर था कि अगर मैंने बोल दिया तो मेरी अपनी पार्टी के लोग मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा देंगे। अब सरकार बदल गई है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसीलिए मुझे न्याय मिलने का भरोसा है। गयासुद्दीन मोल्ला का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी के इशारे पर तत्कालीन एसडीपीओ मिथुन कुमार डे ने काम किया। जो भी टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली से खुश नहीं थे, उन्हें निशाना बनाया गया। मिथुन कुमार डे लाठी लेकर मेरी तरफ दौड़े। उन्होंने कई पार्टी कार्यकर्ताओं को थाने के अंदर बुरी तरह से पीटा और प्रताड़ित किया। मैं विधायक था, फिर भी मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। मैंने ये सारी घटनाएं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को बता दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोल्ला का साफ आरोप है कि मिथुन कुमार डे अभिषेक बनर्जी की पूरी जानकारी और शय पर ही ये सब कर रहे थे। चुनाव आयोग ने भी मिथुन कुमार डे को चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने शिकायत की कि चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कई भड़काऊ भाषण दिए। उन्होंने अमित शाह के बारे में ऐसे बयान दिए जिनसे तनाव बढ़ सकता था और 15 मई को पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और अब उनके भाषणों की जांच चल रही है। पहले से ही अभिषेक बनर्जी पर भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे। अब उनकी अपनी पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेता उनके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। गयासुद्दीन मोल्ला कह रहे हैं कि अब डर खत्म हो गया है, इसीलिए सच बोल रहे हैं। क्या अभिषेक बनर्जी जल्दी जेल जाएंगे? क्या टीएमसी में टूट शुरू हो गई है? ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।